हेलो डियर एस्पिरेंट्स, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। तो आप सबका स्टैटिक जीके में स्वागत है। ठीक है, तो आज हम स्टैटिक जीके का टॉपिक इंडियन डिफेंस करेंगे। ओके, तो कमांडर इन चीफ और सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्स ऑफ इंडिया। तो बेटा देखो, प्रेसिडेंट को किस किस नाम से पुकारा जाता है? तो प्रेसिडेंट को कमांडर इन चीफ भी बोलते हैं और सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्स ऑफ इंडिया बोलते हैं। ठीक है, किसको बोलते हैं? प्रेसिडेंट को। ठीक है, अब इंडियन आर्मी आपको पता है ना, चीन के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना जो है वो इंडियन आर्मी है। चीन के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना कौन सी है? इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी में कितनी कमांड्स हैं? टोटल 7 कमांड्स हैं। ठीक है, अब अच्छा मेरे को बताओ, आर्मी डे कब होता है? ये तो सभी को पता होगा। आर्मी डे जो है वो 15 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, आपको पता है हमारी आर्मी के पहले कमांडर थे ना, आर्मी के पहले कमांडर KM करियप्पा। तो मतलब उनकी याद में जो है वो 15 जनवरी को वो है आर्मी डे मनाया जाता है। आर्मी का मोटो क्या है? आर्मी का मोटो है सर्विस बिफोर सेल्फ, यानी कि खुद से ज़्यादा दूसरों की सेवा करना। ओके, अब इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ है? इंडियन मिलिट्री एकेडमी में क्या होता है? बताओ क्या होता है? तो वहाँ पे आर्मी की ट्रेनिंग दी जाती है। तो IMA मतलब इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ पे है? देहरादून में। ठीक है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी जो है कब बनी? ठीक है, ये कब बनी है? 1932 में बनी है, देहरादून में। अब आपको पता है जो ऑफिसर्स होते हैं उनकी ट्रेनिंग एकेडमी कहाँ है? तो ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी को OTA बोलते हैं। ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी जो है वो कहाँ पे है? चेन्नई में। ठीक है, नेशनल डिफेंस एकेडमी NDA को बोलते हैं। बेटा जैसे +2 के बाद आप NDA का टेस्ट दोगे, जैसे +2 के बाद आप NDA का टेस्ट दोगे, अगर आपका NDA का टेस्ट क्लियर हो गया तो 3 साल का कोर्स होगा। ठीक है, तो NDA का ना कॉलेज है। ठीक है, और ये कॉलेज कहाँ पे है? पुणे में एक प्लेस है खड़कवासला। ठीक है, वहाँ पे बनाया गया था। तो कब बनाया गया था? 1954 में पुणे के खड़कवासला में NDA कॉलेज जो है, जिसको नेशनल डिफेंस एकेडमी बोलते हैं, वहाँ पे स्टार्ट हुआ था। 1954 में ये कॉलेज स्टार्ट हुआ था। तो बेटा ये भारत में ना आर्मी के लिए सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन है। पुणे का खड़कवासला जो है वो भारत में आर्मी के लिए सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, अब नेक्स्ट है आर्मी कैडेट कॉलेज। अब ये आर्मी कैडेट कॉलेज क्या है? तो बेटा जो छोटे छोटे रैंक पे होते हैं ना, आर्मी वाले जो छोटे छोटे रैंक पे होते हैं, तो वो ना आर्मी कैडेट कॉलेज में पढ़ते हैं और वहाँ पे पढ़ते हैं, फिर वो क्या बन जाते हैं? बड़े ऑफिसर बन जाते हैं। ठीक है ना, तो आर्मी कैडेट कॉलेज कहाँ पे है? देहरादून में। कहाँ पे है? देहरादून में। आपको पता है हु इज़ द फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ इंडियन आर्मी? तो इंडियन आर्मी के पहले कमांडर इन चीफ कौन थे? KM करियप्पा। ठीक है, हाईएस्ट डेकोरेटेड रेजिमेंट ऑफ इंडियन आर्मी। अब इसका मतलब क्या है? यानी कि इंडियन आर्मी में सबसे ज़्यादा अवार्ड जो हैं वो किस रेजिमेंट को मिले? तो वो मिले हैं सिख रेजिमेंट को। अब नेक्स्ट है कमांडो फोर्स ऑफ इंडियन आर्मी। तो कमांडो फोर्स ऑफ इंडियन आर्मी की जो कमांडो फोर्स है उसको क्या बोला जाता है? पैरा स्पेशल फोर्स। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि इंडियन आर्मी की कमांडो फोर्स को क्या बोला जाता है? पैरा स्पेशल फोर्स। अच्छा आपको पता है फर्स्ट फील्ड मार्शल कौन है? तो हमारे हु वाज द फर्स्ट फील्ड मार्शल? फील्ड मार्शल क्या होता है? फील्ड मार्शल ना आर्मी का हाईएस्ट रैंक होता है और इस फील्ड मार्शल को 5 स्टार जनरल भी कहते हैं। ये आर्मी का सबसे ऊंचा रैंक होता है। तो पहले फील्ड मार्शल कौन थे भारत के? S मनेक्षा, यानी कि सैम मनेक्षा। दूसरे कौन से थे? करियप्पा। और तीसरे कौन थे? अर्जन सिंह। ठीक है, अर्जन सिंह ये जो है वो एयरफोर्स के हैं। ठीक है, अर्जन सिंह जो है एयरफोर्स के हैं फील्ड मार्शल। करंट आर्मी चीफ कौन? करंट आर्मी चीफ कौन है इंडिया के? आपको पता है हु इज़ द करंट आर्मी चीफ? तो कौन है करंट आर्मी चीफ? बताओ।
मनोज पांडे। करंट आर्मी चीफ कौन है इंडिया के? मनोज पांडे। करंट मतलब कि अभी, अभी के टाइम, अभी जो है हमारे आर्मी चीफ कौन है? मनोज पांडे। तो CDS आपको पता है CDS क्या है? ये एक रैंक है, ये भी एग्ज़ाम होता है, CDS का एग्ज़ाम होता है। CDS की फुल फॉर्म होती है। जब आप CDS का एग्ज़ाम क्लियर कर लोगे ना तो आप ना डिफेंस स्टाफ के चीफ बन जाओगे। और आपको पता है जो तीनों सेनाएं होती है ना, जैसे जल सेना, थल सेना, वायु सेना, जैसे जल सेना मतलब कि जैसे नेवी हो गई, इंडियन आर्मी हो गई, एयरफोर्स हो गई, इन तीनों सेनाओं के आप चीफ होंगे। कितना बड़ा रैंक है, ठीक है ना। तो CDS जो है, इस CDS जो है, तो बताओ मेरे को इस टाइम पे डिफेंस स्टाफ का यानी कि CDS का चीफ कौन है? हु इज़ द CDS ऑफ इंडिया? अनिल चौहान। ठीक है, तो तैयारी करो आप अभी से CDS बनने के लिए। तो हमारे पहले CDS कौन थे इंडिया के? तो बिपिन रावत। कौन थे? विपिन रावत। अब हम पढ़ेंगे इंडियन एयरफोर्स के बारे में। ओके, हमने इंडियन आर्मी के बारे में पढ़ा, अब हम इंडियन एयरफोर्स के बारे में पढ़ेंगे। इंडियन और एयरफोर्स में भी टोटल कमांड 7 है। आपको पता है जितनी भी एयरफोर्स है, चाहे वो नेवी है, एयरफोर्स है, सभी का हेडक्वार्टर दिल्ली में है। एयरफोर्स डे कब होता है? इंडियन आर्मी डे 15 जनवरी को होता है ना, तो एयरफोर्स डे कब होता है? 8 अक्टूबर 1932। कब होता है? 8 अक्टूबर 1932। ठीक है, एयरफोर्स का मोटो क्या है? मोटो है नभ स्पर्श दीप्तम। नभ स्पर्श दीप्तम, ये एयरफोर्स का मोटो है। और एयरफोर्स का डे 8 अक्टूबर 1932 को होता है। इंडियन एयरफोर्स की एकेडमी, अब देखो बेटा यहाँ पे देखो, इंडियन एयरफोर्स की एकेडमी पता कहाँ पे है? हैदराबाद में एक प्लेस है डंडीगुल, वहाँ पे इंडियन एयरफोर्स की एकेडमी है। सॉरी, इंडियन एयरफोर्स की एकेडमी जो है वो हैदराबाद के डंडीगुल में। आपको पता है ये जैसे ये जो NDA होती है ना, ये सभी को पढ़ाती है। जैसे मान लो कि आपका NDA का एग्ज़ाम क्लियर हो गया है ना, अब 3 साल का कोर्स होगा, ठीक है। अब आपकी मर्जी है, अब जब 3 साल का कोर्स हो जाएगा फिर आपकी मर्जी है, आपने आर्मी में जाना है, नेवी में जाना है, एयरफोर्स में जाना है। तो पहले आपको NDA का एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा, फिर 3 साल का आपका कोर्स होगा। फिर आपकी मर्जी है कि आपने आर्मी में जाना है तो आपको IMA में जाना पड़ेगा, नेवी में जाना तो IMA मतलब इंडियन मिलिट्री अकेडमी, मतलब कि आपने मिलिट्री अकेडमी में जाना है, नेवी अकेडमी में जाना है कि एयरफोर्स अकेडमी में जाना है। तो NDA का टेस्ट क्लियर करने के बाद आपको चूज़ करना पड़ेगा कि आपने मिलिट्री में जाना है, नेवी में जाना है या एयरफोर्स में जाना है, ठीक है। तो इंडियन एयरफोर्स अकेडमी है हैदराबाद के डंडीगुल में। अब बताओ मेरे को एयरफोर्स के पहले चीफ कौन है? एयरफोर्स के पहले चीफ कौन थे? हु वाज द फर्स्ट चीफ ऑफ एयरफोर्स? सुब्रतो मुखर्जी। कौन है? सुब्रतो मुखर्जी। सुब्रतो मुखर्जी वाज द फर्स्ट चीफ ऑफ एयरफोर्स। ओके, अच्छा मेरे को बताओ, ओनली एयरफोर्स ऑफिसर, एकमात्र, केवल एकमात्र एयरफोर्स ऑफिसर्स हैं जिनको परमवीर चक्र मिला है। तो कौन सी फोर्स ऑफिसर को परमवीर चक्र मिला है? निर्मलजीत सिंह सिखोन। निर्मलजीत सिंह सैखोन को परमवीर चक्र मिला है, एकमात्र है, इनको ही मिला है बस। एयरफोर्स कमांडो यूनिट को क्या बोलते हैं? जैसे हमने पढ़ा था ना, इंडियन आर्मी की कमांडो यूनिट को हम क्या बोलते हैं? पैरा स्पेशल फोर्स, पढ़ा था ना। तो इंडियन आर्मी की बोलते हैं पैरा स्पेशल फोर्स, और एयरफोर्स के कमांडो यूनिट को बोलते हैं गरुड़, ठीक है ना। तो इनके एयरफोर्स के कमांडो को गरुड़ बोलते हैं, समझ आ गया। और इंडियन आर्मी के कमांडो को क्या बोलते हैं? पैरा स्पेशल फोर्स, ठीक है। अब आपको पता है कि हमारे एयरफोर्स के चीफ कौन है करंट में? अभी हमारे एयरफोर्स के चीफ कौन है पता है आपको? तो मैं बताती हूँ ना, विवेक राम, ये विवेक राम चौधरी। तो इनको BR चौधरी भी बोलते हैं। तो पजल नहीं होना अगर ऑप्शन आ गया। तो हमारे एयरफोर्स के चीफ कौन है अभी? विवेक राम चौधरी यानी कि BR चौधरी, ठीक है। अब इंडियन नेवी, नेवी में कितने, अब बेटा देखा हमने इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी में 7 कमांड्स हैं टोटल, ठीक है। लेकिन नेवी में कितनी कमांड है? तो नेवी में 7 कमांड्स हैं। नेवी का डे कब आता है? इंडियन एयरफोर्स का 8 अक्टूबर को आता है ना। तो और आर्मी उसका कब आता है? आर्मी का 15 जनवरी को आता है डे। तो नेवी का डे कब आता है? 4 दिसंबर को। कब आता है? 4 दिसंबर को। जैसे मेरा बर्थडे 4 जनवरी को होता है ना, तो 4 दिसंबर को नेवी का डे होता है, ठीक है। अब आपको पता है नेवी की 3 कमांड, ये देखो जैसे ये हमारा नक्शा है ना,
ये बॉम्बे है, 3 कमांड नेवी की, बॉम्बे, ऊंची और विशाखापट्टनम में, बॉम्बे, ऊंची और विशाखापट्टनम में। ओके, अब आपको पता है नेवी का मोटो क्या है? जैसे हमने पढ़ा था ना, इंडियन आर्मी का मोटो था ना कि मतलब खुद से ज़्यादा दूसरों की सेवा करो, है ना। लेकिन नेवी का मोटो क्या है? सम नो शम नो वरुण। बेटा ये देखो, ये संस्कृत में बोलते हैं श नो वरुण, यहाँ विसर्गें लगेगी, ठीक है, श नो वरुण। तो इसको इंग्लिश में लिखेंगे, ये पजल नहीं होना, मैंने हिंदी में तो लिखा कि अगर पेपर में इंग्लिश में आ गया तो पजल ना हो। नेवी का मोटो है शम नो वरुण। पहला नेवी का चीफ कौन है बताओ? हु वाज द फर्स्ट नेवी चीफ? आर डी कटारी। कौन है? आर डी कटारी। अच्छा मेरे को बताओ कि नवल अकेडमी जो है ये कहाँ पे है? नवल अकेडमी, आपको पता है नवल अकेडमी जो है ना, ये दुनिया की सबसे कठिन नेवी ट्रेनिंग सेंटर है। यहाँ पे बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी जाती है, बहुत बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड नेवी ट्रेनिंग सेंटर है। तो आपको नवल अकेडमी कहाँ पे है? तो कोच्चि के एजीमाला में, कोच्चि प्लेस के एजीमाला में दुनिया की सबसे कठिन नवल ट्रेनिंग अकेडमी है, कोच्चि के एजीमाला में। अच्छा बताओ फादर ऑफ इंडियन नेवी कौन है? तो फादर ऑफ इंडियन नेवी कौन है? छत्रपति शिवाजी जो है, इन्होंने अपने टाइम में जो है बड़ी अच्छी इनकी नेवी सेना थी। तो नेवी कमांडो यूनिट को बोलते हैं मैक्रोज। यहाँ पे मैंने बताया था ना कि इंडियन आर्मी को बोलते हैं पैरा स्पेशल फोर्स, एयरफोर्स वाले को क्या बोलते थे बताओ? गरुड़। और नेवी के कमांडो यूनिट को बोलते हैं मैक्रोज। आपको पता है नेवी का करंट चीफ कौन है? हरि कुमार। मैंने आपको बताया था कि नेवी का कौन है करंट चीफ? नेवी का करंट चीफ कौन है? हरि कुमार। कौन है? हरि कुमार। एयरफोर्स का कौन था? वी आर चौधरी, विवेक राम चौधरी। एयरफोर्स का कौन है? विवेक राम चौधरी। ठीक है, क्लियर हो गया। और आर्मी का कौन है? मनोज पांडे। आर्मी का कौन है? मनोज पांडे। याद रखना बेटा, ऐसे आप रिलेट करके कर सकते हो। नेवी का करंट चीफ है हरि कुमार, और एयरफोर्स का कौन है? वी आर चौधरी, और आर्मी वाले का मनोज पांडे। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो। अब बेटा ये रैंक है, मैंने ना थोड़े से लिखे हैं क्योंकि अभी आप बहुत छोटे हो, आपको लर्न नहीं होंगे। तो आप अभी फ़िलहाल के लिए इतना कर लेना कि आर्मी में ना, जब मान लो आप आर्मी में जाओगे तो जो सबसे छोटा रैंक होता है उसको बोलते हैं लेफ्टिनेंट। ठीक है, और जो सबसे बड़ा रैंक होता है ना उसको बोलते हैं जनरल, जिसको आर्मी चीफ भी बोलते हैं। सबसे छोटा रैंक कौन सा आर्मी में? लेफ्टिनेंट। और सबसे बड़ा रैंक है आर्मी चीफ, जिसको जनरल बोलते हैं। नेवी में सबसे छोटा रैंक है सब लेफ्टिनेंट, और नेवी में सबसे बड़ा रैंक कौन सा है? एडमायरल मार्शल। एडमायरल मार्शल। यानी कि ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि आर्मी में सबसे बड़ा रैंक आर्मी चीफ होता है, तो नेवी का कौन सा होता है? एडमायरल मार्शल। और एयरफोर्स में सबसे छोटा रैंक होता है फ्लाइंग फोर्स, और सबसे बड़ा रैंक होता है एयरफोर्स में एयर चीफ। तो बेटा याद रहेगा आपको। ठीक है, अब ज़्यादा नहीं मैं करवाऊँगी क्योंकि अभी के लिए आपको इतना काफ़ी है, मतलब कि वो लर्न करना टाइम लगेगा। तो आप जो है, अब आपको एक गैलेंट्री अवार्ड। गैलेंट्री अवार्ड पता कौन से अवार्ड होते हैं? ठीक है, ये वॉर टाइम के अवार्ड होते हैं। मतलब अब देखो बेटा, वॉर टाइम अवार्ड होते हैं। आपको पता है सबसे पहले वॉर टाइम के गैलेंट्री अवार्ड है। गैलेंट्री अवार्ड 2 तरह के होते हैं, वॉर टाइम के और पीस टाइम के गैलेंट्री अवार्ड। पीस टाइम का गैलेंट्री अवार्ड क्या होता है बेटा? जब देश में कोई भी घटना होती है या कोई आतंकवादी हमला होता है तो उस अवार्ड को, उसमें पीस टाइम अवार्ड है ना, उनको बोला जाता है। और जो वॉर टाइम अवार्ड होते हैं, जैसे कि किसी दूसरे देश के साथ वॉर हो रहा है ना, तो आपको पता है परमवीर अब जो मेजर सोमनाथ शर्मा थे ना, ये जब दूसरी कंट्री के साथ वॉर हो रहा था ना, तो फिर वो शहीद हो गए थे उनके साथ लड़ते लड़ते। तो मेजर सोमनाथ शर्मा को पहली बार परम चक्र किस इंडियन को मिला है? तो मेजर सोमनाथ शर्मा। ठीक है, अब बेटा आपको ऐसे आएगा कि वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड। तो वॉर टाइम के गैलेंट्री अवार्ड कौन कौन से? परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र। परमवीर, महावीर, वीर। ठीक है, ये वॉर टाइम के। और पीस टाइम के गैलेंट्री अवार्ड कौन से? अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र। अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र। ठीक है, अब आपको पता है पैरामिलिट्री फोर्स क्या होती है बेटा? सेना के अलावा ये जो एयर फोर्स है, ये जो नेवी फोर्स है, इंडियन आर्मी फोर्स है, इनके अलावा जो दूसरी फोर्सेस होती हैं उनको पैरामिलिट्री फोर्स बोलते हैं। इसमें ना सेना वाली पूरी सुविधाएं नहीं मिलती हैं। पैरामिलिट्री में कौन से आते हैं? जैसे बेटा बीएसएफ आता है। बीएसएफ किसको बोलते हैं?
बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ये हमारे भारत पाकिस्तान, BSF जो है वो भारत पाकिस्तान का जो बॉर्डर है ना उसकी सुरक्षा करती है। ITBP कौन सी होती है? इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस। ITBP इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस। बेटे ये एग्जाम्पल है पैरामिलिट्री फोर्स की, इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस। ये जो है इंडियन तिब्बत, ये भारत चीन बॉर्डर की सुरक्षा करती है, ठीक है। और असम राइफल, तो असम राइफल जो है ये ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स है। तो मैंने थोड़ा आपको बता दिया, पैरामिलिट्री फोर्स जो होती है ये सेना के अलावा जो दूसरी फोर्स होती है इनको सेना जैसी सुविधा, पूरी सुविधाएं नहीं मिलती हैं। अब देखो सबसे पुरानी पैरामिलिट्री फोर्स कौन सी है? असम राइफल। सबसे पुरानी पैरामिलिट्री फोर्स कौन सी है? असम राइफल। तो ये कब बनी थी? 1835 में। और भारत इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस, जिसको IDPB बोलते हैं, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, ये भारत चीन सीमा की सुरक्षा करती है 1962 में। और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF जो भारत पाकिस्तान बॉर्डर की सुरक्षा करती है, BSF ये 1965 में स्टार्ट हुई थी। इंडियन कोस्ट गार्ड, इंडियन कोस्ट गार्ड क्या है? ये भारत के जो भी समुद्री रास्ते हैं, जो भी किनारे हैं, उनकी सिक्योरिटी सुरक्षा रखती है, ठीक है। तो ये 1978 में। इंडियन सिक्योरिटी गार्ड जो है ये 1978 में इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी। अब NSG, पता है ना, जो जितने भी हमारे समुद्री रास्ते हैं उनकी सुरक्षा कौन करती है? ICG इंडियन कोस्ट गार्ड, ICG इंडियन कोस्ट गार्ड, ठीक है। अब NSG क्या है? बेटा ये भारत के अंदर जितने भी नेता वगैरह आते हैं ना उनकी सुरक्षा का काम किसके पास होता है? NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, ठीक है। ये 1984 में बनी, ठीक है। और CRPF, C से सेंट्रल, R से रिजर्व, P से पुलिस और F से फोर्स, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ये 1939 में बनी थी, ठीक है। तो इसी के साथ हमारी डिफेंस वाली वीडियो कंप्लीट होती है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कॉम्प्लीमेंट भी करें कि आपको मेरी वीडियो कैसे लगी, ठीक है। तो बाय बाय, हैव अ नाइस डे एंड गेट बेनिफिट with my video.